बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। श्री मंदिर जी के समीप ही श्री दर्शन एवं सत्संग हेतु एक विशाल हाल का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता रहा और लगभग इसके निर्माण के साथ ही पूरा हो गया। उन्हें इस सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, गुरमुखों, समय तेज रफ्तार से बीता जा रहा है। कुछ निर्धारित समय ही इंसान को अपना काम करने के लिए मिला है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार समय अपनी रफ्तार से जा रहा है, तो क्या इंसान भी अपना काम उसी प्रकार कर रहा है? अगर इस बात पर ध्यान ना दिया और समय हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष इंसान को चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि जो तेरा अपना काम है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, नहीं तो समय निकल जाने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, करनो तो सुना कियो, परियो लोभ के फंद, नानक समियो रमी गयो, अब क्यों रोवत अंध। गुरबाणी। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ऐ जीव, जो तेरा अपना काम था उसको तो तू भुला बैठा है और बेगाने काम में लगा हुआ है। तू इतना लोभ और मोह माया के अधीन हो चुका है, कुदरत की तरफ से तुझे गिनती के सांस मिले हैं। इंसान कहे कि मैं अपनी अकल व बुद्धि से श्वासों को वापस ले आऊं, यह उसके बलबूते की बात नहीं, यह तो हाथ से जा रहा है, फिर किस बात का गर्व कर रहा है। वाणी में वर्णन आया है, गर्भु करत है देह को, बिन से छिन में मीत, जी प्राणी हर जस कयो, नानक ती जग जीत। गुरवाणी। जिस समय मालिक की भक्ति कर ली, नाम की कमाई कर ली, वही पल व क्षण सकारत है। इसी से जीव सुरखरू होकर मालिक के धाम में जाता है। लाभ इंसान का अपना है, काम भी अपना है और कल्याण भी अपना है। महापुरुषों को जीवों के कल्याण में ही खुशी होती है। महापुरुषों को हर समय जीव के फायदे का ही ख्याल होता है। फिर जीव का अपना क्या फर्ज हो जाता है कि वह थोड़े से समय में ही अपना काम कर लेवे। महापुरुषों की जितनी रचना होती है, यह सब जीव के कल्याण के लिए होती है, ताकि जीव अपने मकसद को भली भांति पूरा कर सके, और यही काम सबसे जरूरी है। इंसान संसार के जिन कार्यों को जरूरी समझता है, वह सब तो दरअसल बेगाने हैं। जीव ने दिन रात मेहनत करके धन कमाया, महल माड़ियाँ बनाई, रिश्ते नाते जोड़े, तो क्या अंत में ये उसके साथ जाएंगे? अब विचार करो कि जिनको इकट्ठा करने में दिन रात लगा दिया, वे भी साथ ना गए, बल्कि जाते समय दुख ही दे गए। महापुरुष फरमाते हैं कि एक मालिक का भजन ही अपनी सच्ची वस्तु है। सच्चे शब्द की कमाई करके, भजन करके अपनी मानुष देह का पूरा पूरा लाभ उठाकर अपना लोक और परलोक संवार लें। सब संगत इस दिव्य दृश्य एवं महापुरुषों के सत्संग पर वचनामृत का पान कर कृत कृत्य होकर सतपुरुषों के महान उपकारों का गायन करने लगी।
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आसपास तथा मार्ग में बने हुए बगीचों के फूलों की महक स्वयं में ही मन मस्तिष्क में सुगंधित भर देती है। उस सुगंधित वातावरण में श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजा में सुरती आत्म विभोर होकर आंतरिक आह्लाद में झूमने लगती है। शांत एकांत स्थान में ऐसा लगता है मानो आत्मा दिव्य लोक में विचरण कर रही है। संसारी जीवों के लिए यह आत्मिक आनंद पाने का सर्वोच्च ठिकाना बन गया है। महापुरुषों के कीर्ति स्तंभ महिमा का यशोगान अमर अटल व शाश्वत है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का परम धाम में केवल 2 दिन का ही सत्संग आयोजन होता है। उन्हीं 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं यूपी प्रांतों के कई नगरों से गुरुमुख जन यहाँ आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। परम धाम आश्रम से 6 किलोमीटर की दूरी पर मुरैना लिंक रोड पुरानी छावनी में आंखों का विशाल चिकित्सालय खोला गया। इसका उद्घाटन आपने 11 सितंबर सन 2009 को किया एवं इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय रखा। इस चिकित्सालय में आंखों के रोगियों के अतिरिक्त अन्य रोगियों की भी चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सालय के शुभ मुहूर्त के समय आपने यह प्रवचन फरमाए कि यह जो अस्पताल बन गया है इसके लिए सब गुरुमुखों को और आम जनता को बहुत ही खुशी है कि यह एक ऐसा अस्पताल बन गया है जिसमें सब लोग इलाज कराकर शारीरिक आराम पाएंगे और श्री मंदिर भी बन गया है जिसमें आत्मिक आराम पाएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। महापुरुषों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि जनता के लिए यह सुखदायी अस्पताल बना है। ग्वालियर जैसे शहर में ऐसा अस्पताल बन जाना बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री आनंदपुर महान केंद्र का परम धाम आश्रम श्री परमारथ का श्रेय लिए हुए है, जहाँ पर सहस्त्रों दर्शनार्थी श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठाकर माला माल हो रहे हैं। वे महाप्रभु जी के इस निस्वार्थ परोपकार के लिए कृतज्ञ हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।